जो महाराज सुखदेव से कथा श्रवण कर रहे हैं गंगा जी के किनारे। और सुखदेव जी का एक नाम और है, उनका नाम है ब्रह्मरात। जो कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, उनका नाम है ब्रह्मरात, और जो कथा श्रवण कर रहे हैं इनका नाम है विष्णुरात। इन दोनों के दो नाम और एक एक नाम और है। आज मैया उत्तरा भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है, प्रभु अगर तुम नहीं होते तो मेरा उद्धार नहीं होता, अथवा मेरा गर्भ है वो जल जाता। आपने मेरी ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। ये कहते हैं मैया मैं तो सबकी रक्षा करता हूं, बस भक्त मुझे पुकार के देखे एक बार। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान की शरण में पहुंच जाए अगर भक्त। मैया कहती है प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। वृंदावन बिहारी लाल की बस जीवन में परीक्षित जी यही आ जाए कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। क्योंकि जिसने अपनी सौंप दी हरि के हाथों डोर, उलझ कभी सकती नहीं नटवर नंद किशोर। आप एक बार दिल से अपना कर तो देखें इनको, यह पक्की बात है कि आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। आज भगवान इंद्रप्रस्थ में बैठे हैं और बैठे बैठे रो रहे हैं महाराज। तभी पांडव आए, अरे प्रभु क्या बात है तुम रो रहे हो, क्यों क्या हुआ?
मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भाभी की याद आ रही है। भगवान बोले नाना, अरे पांडवों, मैं घर के लिए नहीं रो रहा हूं। परीक्षित जी, भगवान जब भी रोया है ना, अपने लिए नहीं रोया है। भगवान जब भी रोया है, अपने भक्त के लिए रोया है। भगवान जब भी रोया है, परीक्षित जी किसके लिए रोया है? अपने भक्त के लिए। ऐसा कौन भक्त है भगवान जिसके लिए रो रहे हैं? पांडव बोले प्रभु, ऐसा कौन भक्त है जिसके लिए तुम रो रहे हो महाराज? भगवान कहने लगे, अरे पांडवों, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भक्त मेरा है, वो पड़ा पड़ा करा रहा है। कौन भक्त है? वो भक्त है भीष्म पितामह। बाणों की सैया पे लेटे हैं परीक्षित जी, शरीर से एक एक बूंद रक्त की निकल चुकी है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक ये स्वयं नहीं चाहेंगे, तब तक इनके प्राण नहीं निकल सकते। आज भगवान ने पांडवों को लिया और चले दिए कहां? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भीष्म पितामह लेटे हैं। सारे पांडव आगे, भगवान पीछे हैं। जैसे पांडव गए तो आज पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। अरे आओ आओ पुत्रो, आओ, कैसे हो? लेकिन पितामह ने कुशल तो पूछी, लेकिन पितामह का मन नहीं लग रहा है। पितामह इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। पांडव बोले, अरे पितामह क्या देख रहे हो? पितामह कहने लगे, अरे पांडवों, वह छलिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा है। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आज भगवान पितामह को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। एक भक्त ये है कि इनको देख के भगवान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। एक भक्त वहां हुए कहां? त्रेता में, जिनको देख के भगवान अपने आंसू नहीं रोक पाए। परीक्षित जी, भीष्म पितामह मुस्कुराए और बोले, प्रभु हंस लो, मुझे पता है मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन मेरी जो मति है ना, वो बिगड़ गई थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कौरवों का दूषित अन्न खा लिया था, इसलिए मेरी मति बिगड़ गई थी। मैया, आपका मुंह नहीं दिख रहा है, आप या तो पीछे हो जाएं या बगल से आ जाएं। परीक्षित जी, आप हाँ, ये बात, क्योंकि परीक्षित जब तक दिखेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आने वाला है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे 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 राधे। आज पितामह कहते हैं, अरे प्रभु, मेरी मति बिगड़ गई थी, क्योंकि मैंने कौरवों का दूषित अन्न खाया था। और परीक्षित जी, आप जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। इसलिए हमेशा अन्न खाओ तो अच्छा खाओ, अच्छी कमाई से खाओ। इसलिए पुराने समय में घर की जो माताएं होती थी ना, वो घर का पिसा आटा खाती थी। घर में चकिया चलाई जाती थी ना। जो वृद्ध आदमी है उन्हें पता होगा, माताएं पहले 4 बजे सुबह उठा करती थी, फिर चकिया चलाया करती थी ना। 2.5-3 किलो आटा बड़े आराम से उससे चकिया से पीसा करती थी। अच्छा, 2.5-3 किलो आटा पीसती थी, उसके बाद में उस आटे की रोटी भी बनाती थी। संयुक्त परिवार होता था, बहुत बड़ा है ना। और 2.5-3 किलो आटे की रोटी मैया हंस खेल के बना लेती थी। कभी उनका मुंह नहीं बना, कितनी सारी रोटियां बनाएंगे, इतना काम करेंगे हम। 2.5-3 किलो आटे की रोटी मैया हंस खेल के बना लेती थी, कोई उन्हें तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आजकल परीक्षित जी, आज के जमाने में 250 ग्राम आटा मारा जाता है। हाँ, और वो भी आटा 4 बार फ्रिज के अंदर जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। कहां से कहां बित गए। इनको खिलाएं कि इनको खिलाएं कि इनको खिलाएं। वह 250 ग्राम आटे की रोटी मैया रो रो के बनती है आज। सही बात है कि नहीं बनती? पुराने समय में, अच्छा पुराने समय में देखा जाए, बड़ी अच्छी परंपरा थी। लोग अपना घर बनवाते थे तो घर के सामने लिखते थे जय श्री राम, है ना, लिखते थे ना घर दरवाजे के ऊपर जय श्री राम, राधे कृष्णा। समय बदला तो लिखने लगे शुभ लाभ, है ना, शुभ और लाभ। और समय बदला तो लिखा जाने लगा सुस्वागतम, है ना। समय बदला तो लिखा जाने लगा सुस्वागतम। और समय बदला तो लोग अंग्रेजी पे आए वेलकम, है ना, लिखा जाने लगा वेलकम। अच्छा, आज के जमाने में क्या लिखा जाता है पता है परीक्षित जी?
आज के जमाने में ना तो जय श्री राम, ना राधे कृष्णा, ना स्वागतम, ना शुभ लाभ। पता है भैया क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। हाँ, पता ही नहीं चलता हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं। पहले बुजुर्गों का सम्मान होता था, बूढ़ों का सम्मान। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है? आज के जमाने में लड़का पढ़ लिख गया, नौकरी करने लगा तो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। हमें समझ नहीं आ रहा कि जिस माता पिता ने हमें इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, हम उसको वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। हमारा दायित्व है कि उनकी सेवा करें, लेकिन नहीं, सब भूल जाते हैं। एक समय था कि दरवाजे पे कोई आदमी बैठता था अथवा बूढ़ा बैठा करता था, जिससे कि कोई जानवर घर में प्रवेश ना कर जाए। परीक्षित जी, आज के जमाने में एक जानवर बाहर बैठता है, नहीं कुत्ता, कि कोई आदमी भीतर प्रवेश ना कर जाए। हम कहां से कहां चले जा रहे हैं? समय हमें कहां से कहां ले जा रहे हैं? आज के समय में देखा जाए तो बहुत परिवर्तन है। पुराने जमाने में जब घर में कोई कार्य होता था ना, कार्यक्रम होता था, तो नाचने वाली बाहर से आती थी, नाचने गाने वाले बाहर से आते थे, घर की बहुएं भीतर खाना बनाती थी, बैठ के ना बनाती थी, घर का काम करती थी। लेकिन आज के जमाने में खाना वाली बाहर से आती है, घर की बहुएं बाहर नाचती हैं, हम लोग ताली बजाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरे समझो, ये हमारी सभ्यता बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए जैसा भोजन करोगे ना, वैसा ही मन हो जाएगा। अगर भोजन अच्छा होगा भैया तो मन भी अच्छा होगा। आज पितामह कहने लगे, प्रभु मेरे जीवन में बस यही गलत काम हो गया कि मैंने कौरवों का दूषित अन्न खा लिया, लेकिन मुझे आपका दर्शन हुआ है प्रभु, मेरी एक इच्छा है। भगवान बोले, बताओ क्या इच्छा तुम्हारी? पितामह कहने लगे, मेरी एक कन्या है जिसका मैं अभी तक विवाह नहीं कर पाया। भगवान फिर मुस्कुराए, अरे पितामह तुम्हारी कन्या? तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने तो विवाह ही नहीं करवाया, फिर तुम्हारी कन्या कैसे हो गई? आज विष्णु पितामह जी कहने लगे, प्रभु मेरी एक कन्या है, मती इति मतिर्कल्पिता तृष्णा। मेरी मति रूपी कन्या जो है ना, वो तृष्णा में लगी है। इस मति रूपी कन्या के साथ आप विवाह कर लें तो मेरी तृष्णा दूर हो जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने उस मति रूपी कन्या के साथ विवाह किया। भगवान बोले, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। बीस पितामह बोले, ना ना प्रभु अब नहीं जाएंगे हम। बोले क्यों? बोले मुझे उस बांकी झांकी का दर्शन करवाओ जो तुमने हमें महाभारत के दौरान कराई थी। भगवान बोले, हमने तो तुम्हें कोई झांकी नहीं दिखाई थी। पितामह कहते हैं, दिखाई थी, तुम्हें याद नहीं है? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी ना, तो तुमने मुझे एक झांकी दिखाई थी। बोले कब? बोले मैंने प्रतिज्ञा की कि कल के होने वाले युद्ध में मैं किसी एक पांडव का वध कर दूंगा। जब यह पता चला भगवान को, भगवान ने सोचा, अरे जिसकी रक्षा मैं करूं अगर वो मर जाए तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा भगवान से। जिसका परमात्मा रखवाला होता है ना, तो उसके लिए परमात्मा कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। द्रौपदी रोने लगी, अरे प्रभु अगर 5 पांडव में से कोई एक भी पांडव मर गया ना तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। भगवान बोले, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। आज भगवान ने द्रौपदी को लिया साथ में, वो चले दिए कहां? जहां भीष्म पितामह बैठे हैं समाधि में। आधी रात्रि की बेला है, तो आज भीष्म पितामह के पास चले जा रहे हैं। वह अंधरात्रि की बेला थी, बाबा की लगे समाधि थी, मन हरि चरणों में लगा हुआ। उस समय न कोई व्याधि। आज भीष्म पितामह भगवान के चरणों में ध्यान लगाए बैठे हैं।
भगवान बोले द्रौपदी जाओ पितामह के चरणों में प्रणाम करना, और जब तक वह तुम्हें आशीर्वाद ना दे दे तब तक अपना सिर मत हटाना तुम वहां से। भगवान ने जैसे ही कहा कि द्रौपदी